जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा। अगर आप आने वाले एग्जाम को बीट और क्रैक करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए एक बॉर्नविटा वीडियो साबित होगी। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो संभावनाओं का राज्य भारत का कहलाता है। और याद रखिएगा, भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। यानी टॉप 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम को बहुत कुछ तय कर जाएंगे। पूरा राजस्थान और अन्य राज्य पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे साल का करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए चैनल को हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिएगा पूरी तरीके से, कंसंट्रेशन के साथ, एक बेहतर एनवायरमेंट में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान से कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगर हम इन 5 राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब हैं। तो ये रहे 5 राज्य जिनसे जो है राजस्थान की सीमा लगती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं से मिलती हैं? तो बात करें इन पे, तो ये है आपका श्री गंगानगर जिला। ये रहा, आपका मैप में देख सकते हैं श्री गंगानगर जिला। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो 4 राज्य हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 राज्य पाकिस्तान की सीमा से मिलती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.11% है और 52.12% यह महिलाओं का साक्षरता दर राजस्थान का है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान की जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है वो है आपका कोटा। और इसके साथ ही कुछ अन्य तथ्यों पे बात करें साक्षरता पे, तो राजस्थान की सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका जालोर है। और इसके साथ सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जो है वो झुंझुनू है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कोटा है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो प्रतापगढ़ है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका जालोर है। ये रहे कुछ साक्षरता दर से रिलेटेड पॉइंट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है राजस्थान का पहला स्थान है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के बारे में, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का पूरा जो है ये क्षेत्रफल है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सबसे छोटे जिले की, तो आपका ये धौलपुर है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। अब यहाँ पे प्रथम की बात आई है राजस्थान, तो राजस्थान की जो प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंधरा राजे। और अगर बात करें हम राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो वो थे श्री टीकाराम पालीवाल। और अगर हम बात करें प्रथम राज्यपाल की राजस्थान के, तो वो गुरमुख निहाल सिंह थे। और प्रथम महिला विधायक की बात करते हैं तो यशोदा सिंह थी। और अगर राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जी थी, जो देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान के प्रथम महिला न्यायाधीश की, तो रेखा दोषित थी। और राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश पहले हुए थे वो थे कमलकांत वर्मा। अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो पहले विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो थे नरोत्तम जोशी राजस्थान के। और राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। तो ये रहे कुछ राजस्थान के प्रथम होने वाले व्यक्तियों के नाम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का विधानसभा सीटें कितनी है? 204, 400, 200, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो विधानसभा सीटें हैं वो कितने हैं? 200। और इसके साथ ही बात करें लोकसभा सीटें की, तो ये 25 हैं। और राजस्थान में कुल राज्यसभा सीटें 10 हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के लोक सेवा आयोग कहाँ पे स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है राजस्थान का? ये आपका जोधपुर में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? भरतपुर
पुर को। अगर इसके साथ ही बात करें कुछ अन्य जिलों की, तो राजस्थान का जो पेरिस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जयपुर को। राजस्थान की जो कश्मीर कहा जाता है, ये उदयपुर को कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग, भरतपुर को। और इसके साथ ही राजस्थान का सन सिटी के नाम से जाना जाता है, जो है वो है आपका जोधपुर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है ये आपका चंबल है। ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश निकलती है, राजस्थान से होते हुए आगे ये उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? लगभग 20 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगर बात करें राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती हैं, तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा की बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं, यह रहा आपका बांसवाड़ा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की जो आकृति है ये विषम कोणी चतुर्भुज है। अगर हम बात करें राजस्थान के कुल लंबाई की, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है राजस्थान की, यहां से यहां तक का आपका ये कितना है? 826 किलोमीटर। और अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात करें तो ये कितना है आपका? 869 किलोमीटर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को, 24 नवंबर को। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान दिवस हर वर्ष जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? मीणा जनजाति। और इसके बाद की जो सबसे दूसरे स्थान पे वो आपकी भील जनजाति है। और अगर बात करें जनजाति के बारे में, तो जनजाति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला जो जिला है वो उदयपुर है। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में जो सर्वाधिक निवास करती है वो कहां करती है? जयपुर में। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम निवास कहां करती है? वो है डूंगरपुर में। और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की संख्या वाली सर्वाधिक जिला कौन सा है? आपका उदयपुर है। और इसके साथ ही राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम कहां निवास करती है? वो कौन सा जिला है? आपका बीकानेर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की खारे पानी का सबसे बड़ी झील है? डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, सांभर झील, जयसमंद झील। तो राजस्थान की सबसे खारे पानी का जो झील मानी जाती है वो मानी जाती है सांभर झील को। इसके साथ कुछ अन्य झीलों की बात करें, पिछौला झील ये भी उदयपुर में है, आना सागर झील ये भी अजमेर में है, पुष्कर झील ये भी राजस्थान में है आपका, फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है, और उदय सागर झील ये भी कहां पे है? आपका राजस्थान में। और ध्यान दीजिएगा, जो अगर मीठे पानी की बात करें झील की, तो ये आपका जयसमंद झील जो है ये मीठे पानी का झील राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? जयपुर, धौलपुर, जैसलमेरपुर, श्रीगंगानगर। तो राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या वो कहां पे है? जयपुर में। और इसके साथ अगर हम बात करें राजस्थान में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। और राजस्थान में कुल पंचायत समितियां हैं कितनी? 552 हैं। और राजस्थान में कुल ग्राम की अगर बात करें तो 11,341 हैं। और राजस्थान में कुल गांवों की संख्या की बात करें तो 44,981 हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत आपका 11,341 है। और राजस्थान के संभागों की बात करें कुल 7 संभाग है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रंभत का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है कहां पे? बीकानेर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केसरिया वालम पधारोनी मारे देश है, ये राजस्थान का क्या है? राज्य गीत, राष्ट्रीय लोकगीत, राज्य नृत्य गीत, लोक नाटक। तो ध्यान दीजिएगा, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश ये राजस्थान का राज्य गीत है। बात करते हैं इसके साथ ही कुछ अन्य तथ्यों पे। कामड़ गीत गाए जाते हैं कहां पे? वर को जादू टोने से बचाने के लिए राजस्थान में। भील स्त्रियां पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला जो युगल गीत है वो है हम सीढ़ो।
और होली के अवसर पर गाया जाने वाला जो यहाँ का गीत है वो है धमाल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के जो है सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगर हम कुछ अन्य अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ उदयपुर के राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू अभ्यारण्य ये भी सिरोही में स्थित है, राजस्थान में ही है। विश्व धरोहर के रूप में घोषित अभ्यारण्य कवलादेव घना पक्षी विहार ये भी आपके कहां पे है? राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी दुर्ग, सोनार के किला, दोनों को, किसी को भी नहीं। तो जैसलमेर के किले को जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्वर्णगिरी दुर्ग और सोनार की किला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो राजस्थान के किस जिले में अगर पेट्रोलियम के भंडार की बात करें तो कहां मिला है? बाड़मेर जिले में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तराइन का युद्ध 1191 किसने जीता था? तो तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इनमें जो है पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, महाराणा कुंभा जो है सागरपुर युद्ध जीतने के बाद जो है चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। तो ध्यान दीजिएगा, जो गुरु नानक है वो स्थित कहाँ पे है? जयपुर में। अगर कुछ अन्य तथ्यों पे बात करें तो गीत भारती संस्थान बीकानेर में स्थित है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भी जयपुर में स्थित है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है? ये भी आपके जयपुर राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? ये अजमेर में है आपकी, ये भी राजस्थान में है। और राजस्थान उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ये रहे कुछ अन्य संस्थान के बारे में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नागौर, सांभर, अजमेर, दिल्ली। तो चौहानों ने सर्वप्रथम जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी नागौर में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे मस्त, अवंती, दोनों, मगध। तो ध्यान दीजिएगा, महाजनपदों की बात करें तो मस्त और अवंती ये दोनों जो है राजस्थान में स्थित थे। आपका ए और बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो राजस्थान में जो खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपुताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, वंग प्रदेश। तो आजादी के पहले राजस्थान जो कहलाता था राजपुताना क्षेत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो राजस्थान का जो है पशुपालन का जो साक्ष्य मिला था कहां से? बागोर से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो है बास्केटबॉल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। अगर बात करें हम राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान से मिलते हैं तो 4। अभी मैंने आपको बताया भी था। अगर हम 4 जिलों की बात करें तो श्री गंगानगर है, बीकानेर है, आपका जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा से मिलते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वैराग, झरंगा, तारागढ़, गुरु शिखर। तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो आपकी कौन सी है? गुरु शिखर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है वो भारत के लगभग 11% क्षेत्रफल है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा जो लगती है किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? जैसलमेर, जोधपुर, मकराना, कोटा। तो राजस्थान में जो है तांबे की खान कहां है सबसे ज्यादा? ये आपका मकराना में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अरावली की तारागढ़ शिखर किस जिले में है? नागौर, सीकर, अजमेर, पाली। तो ध्यान दीजिएगा, अरावली का जो तारागढ़ शिखर है वो कहां है? अजमेर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? काप मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल व पीला मृदा। तो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे ज्यादा कौन सी है? रेतीली मृदा। अन्य अगर मिट्टियों की बात करें तो बालू मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? ये सब राजस्थान में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में आपके अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जो कनक सागर बांध है ये मेज नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें कुछ अन्य बांधों की तो जो है चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, जाखम बांध ये आपका जाखम नदी पर है और बोरठा बांध ये आपका कुंदन नदी पे है। अगर बात करें गांधी सागर बांध आपके ये भी चंबल नदी पे है, जवाहर सागर बांध ये भी आपके राजस्थान में है और नारायण सागर बांध ये आपका खारी नदी पे है और मोती झील बांध ये आपका रूपा रेल नदी पर स्थित है। दोस्तों, आप हमें यहाँ जरूर बताएं कि जो जवाहर सागर बांध है ये किस नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जवाहर सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान के जो है मध्य क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? जयपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। तो राजस्व बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों ये कहां पे है? अजमेर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्री अशोक गहलोत राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 20वें, 17वें, 15वें, 22वें। तो जो अशोक गहलोत जी हैं ये राजस्थान के 22वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध भृतहरि मेला आयोजित किया जाता है भरतपुर जिले में, अलवर जिले में, जयपुर जिले में, सीकर जिले में। तो जो प्रसिद्ध भृतहरि मेला है वो कहां किया जाता है? अलवर जिले में। अगर हम बात करें कुछ अन्य मेलों के बारे में जो प्रसिद्ध मेले हैं राजस्थान के, तो खाटू श्याम मेला ये फागुन में लगता है। ठीक है, ये भी राजस्थान में लगता है। मरु उत्सव ये भी आपके जैसलमेर में लगता है। कानक मेला ये बाड़मेर जिले में लगता है, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। और चंद्रभागा मेला ये झालावाड़ जिले में लगता है राजस्थान में ही। और गंगा मेड़ी पशु मेला ये भी हनुमानगढ़ जिले में लगता है राजस्थान में। ये कुछ प्रमुख मेले हैं जो राजस्थान में लगते हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर, दौसा। तो राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन सा जिला है आपका? चित्तौड़गढ़। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहां स्थापित की गई है? राजनगर, मकराना, जयपुर, किशनगढ़। तो राजस्थान की जो पहली मार्बल मंडी स्थापित की गई है दोस्तों वो कहां की गई है आपका? किशनगढ़ में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में, खेतड़ी झुंझुनू में, हर्ष की पहाड़ियां शिकिर में, जैक पैलेस उदयपुर में। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है कहां पे? सिटी पैलेस जयपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में दानचंद चौपड़ी की हवेली कहां स्थित है? तो ये स्थित है कहां पे? सुजानगढ़ में जो है दानचंद चौपड़ी की हवेली स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? कोटा, पाली, अजमेर, धौलपुर। तो जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके कोटा में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का प्रमुख खनिज है
तो राजस्थान का जो प्रमुख खनिज है कौन सा है? सीसा व जस्ता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है धौलपुर में, रामगढ़ में, भिवाड़ी में, जालीपा में। तो जो प्राकृतिक गैस आधारशिला शक्ति परियोजना स्थित है कहां पे है? आपका रामगढ़ में। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी इसकी सुझाव आप जरूर दें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ के वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप जरूर बताएं। अगर अभी तक जो मित्र हमसे जुड़े हैं, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में क्लास को शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।